अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा नया टॉपिक है मरीख। क्या मरीख में कभी जिंदगी थी? क्या वहाँ कभी एलियन रहा करते थे? इंसान मरीख तक कैसे पहुँचा? यही सब हम जानेंगे गैलेक्सी सीरीज के पार्ट 3 में। नाजरीन, मरीख पुराने जमाने से सुर्ख सैयारों में मशहूर है क्योंकि इसकी सतह सुर्ख माइल है। आजकल अमेरिका और यूरोप के मुमालिकों ने इस सैयारे पे तहकीक करने के लिए यहाँ अपने कुछ स्पेसक्राफ्ट भेजे। साइंस की दुनिया में तहलका तो तब मच गया जब कुछ साइंसदानों ने मरीख पे जिंदगी होने का दावा किया। मरीख हमारे सोलर सिस्टम का चौथा सैयारा है। सुर्ख माइली सैयारा, जिसे इंसान मरीख के नाम से जानता है। क्या यहाँ सच में कभी जिंदगी थी? आज से कुछ सदी पहले इंसान रात के आसमान में जब सितारों को देखता तो हैरान हो जाता था। इन चमकते धमकते सितारों में 5 ऐसे सितारे थे जो घूमते फिरते रहते थे। इंसानों ने इसे घूमने फिरने वाले सैयारों का नाम दिया। इस वक्त इंसान सितारों और सैयारों में फर्क नहीं कर सकता था। आज से कई सदियों पहले बाबुल, जहाँ अब इराक मौजूद है, वहाँ इसे मौत का सैयारा भी कहा जाता था। आज से 2000 साल पहले रोमन इसे जंग के देवते के नाम से मार्स कहने शुरू किया। तभी से इस सैयारे का नाम मार्स है। हम इस से मरीख के नाम से जानते हैं। क्या कभी यहाँ कोई इंसानी तहजीब रहती थी? क्या वहाँ लंबे लंबे दरिया मौजूद थे? 1608 में एक पोलैंड के रहने वाले एनक्सास ने शीशों को ट्यूब में ऐसे तब्दील किया कि हर चीज 3 गुना बड़ी नजर आने लगी। यही इब्तदाई टेलीस्कोप था जिसे अगली बरस में इटली के गैलीलियो ने इससे ज्यादा बेहतर बनाया। इस पे लगे हुए ग्लासेस किसी भी चीज को 20 गुना बड़ा दिखाते थे। इसके बाद नासा ने यहाँ नैनर 4 भेजने का फैसला किया और ये मिशन कामयाब हो गया। इंसान पहली बार मरीख को करोड़ों किलोमीटर दूर से नहीं, सिर्फ 10,000 किलोमीटर दूर से देख रहा था। नैनर 4 ने 21 तस्वीरें जमीन पे भेजी और फिर वो खिला में उड़ गया और इन तस्वीरों में तूफान थे और वहाँ जिंदगी का कोई नामो निशान मौजूद नहीं था। अमेरिका नाकाम हुआ तो शायद रूस यहाँ जिंदगी ढूंढने में कामयाब हो जाता। इससे पहले यही सब जानने के लिए रूस ने फ्लाई बाय मिशन शुरू किया था, लेकिन वो नाकाम हो गया था। लेकिन रूस ने हिम्मत नहीं हारी। इसने दूसरा मिशन मरीख पर भेजने का फैसला किया जो नाकाम हो गया। फिर तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां सब नाकाम हो गए थे। 1971 में 2 स्पेसक्राफ्ट जा रहे थे। दोनों में ये रेस थी कि कौन पहले मार्स के गिर्द चक्कर लगाते हैं। ये रूस का मार्स 2 और अमेरिका का नैनर 9 था, लेकिन अमेरिका ये रेस जीत गया। अमेरिका रूस से सिर्फ 2 हफ्ते पहले मार्स के करीब पहुंच गया।
इंसान का पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसे मरीख के साथ गुजरना था, बल्कि मरीख के चक्कर लगाने थे। जब रूस और अमेरिका के स्पेसक्राफ्ट मरीख के गिर्द चक्कर लगाने लगे तो मरीख पर तेज तरीन तूफान चल रहे थे और अमेरिका के स्पेसक्राफ्ट ने चार्जिंग सेव कर ली और तूफान के रुकने का इंतजार किया। रूस का स्पेसक्राफ्ट ऐसा ना कर सका, जिसके चलते इसके चार्जिंग थम गई और कुछ हफ्तों के बाद तूफान रुक गया और मानर 9 एक्टिव हुआ और इससे मालूम हुआ कि वहाँ जमीन में मौजूद सबसे बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट से भी 2.5 गुना बड़ा पहाड़ है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।